गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं सभी बच्चे? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल प्रोडक्शन चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है, रिटर्न्स टू स्केल किन असम्पशंस पर बेस्ड होता है और कितने तरीके का रिटर्न्स होता है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले, जैसे कि हम हमेशा से करते आए हैं, आपको ये बता देते हैं कि अनअकैडमी पर क्या कुछ नया हो रहा है। अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम लेकर आया है। ये प्रोग्राम जो है प्रीमियम ऑफर है सीए लर्नर्स के लिए। इसके अंदर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन वाले सारे फायदे मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको यहाँ पर एडिड बेनिफिट्स भी मिलते हैं। आपको एक पर्सनल कोच मिलता है, यस, एक बड़े भाई के जैसे, जो आपकी सदा साथ साथ में आपकी पढ़ाई में आपकी मदद करता है। यस, जितने भी सीए रैंक होल्डर्स हैं ना, जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो आपको एज अ पर्सनल कोच के रूप में मदद करते हैं, एज अ फ्रेंड, एज अ एल्डर ब्रदर मदद करते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन माध्यम है आपकी पढ़ाई का, ये बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। तो आपको बस इसको चूज करना चाहिए। इसके क्या क्या फायदे हैं, देखिए। एक पर्सनल कोच मिलता है, ये तो मैंने आपको बताया ही। आपको यहाँ पर जो किताबें हैं वो भी हार्ड कॉपी में मिलती हैं। जैसे हम प्लस के अंदर जितनी भी किताबें पीडीएफ फॉर्म्स में देते हैं, आप उनको अपने एंड पर प्रिंट आउट करवाते हैं, लेकिन आइकॉनिक में किताबें हार्ड फॉर्म में आपको आपके घर भेजी जाती हैं। इसके अलावा आपकी प्रोग्रेस का एक ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाता है कि आपने कितने टेस्ट दिए, आपने किन टेस्ट में कैसा परफॉर्मेंस रखा, कैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आगे, किन चैप्टर्स में आप लैग कर रहे हैं। तो ये सारी बातें परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्डर में भी होती हैं। साथ साथ में आपके लिए एक डेडिकेटेड चैनल बनाया जाता है, जिसमें आप अपने जो कोच हैं उनसे वन टू वन बात कर सकें, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें, और इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ कर चुके हैं, जहाँ पर आपको अक्सर, आप एक छोटे गांव में से आए हैं या छोटे शहर से आए हैं जहाँ आसपास भी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, तो आप हमेशा से इस बात के चिंता में रहते हैं कि यार मुझे कौन गाइड करेगा, मुझे अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं किससे पूछने जाऊं। तो ये पर्सनल कोच आपको मदद करता है। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के साथ आपके सेशन कराए जाते हैं कि कब कौन सी चीज उचित है, दो ग्रुप देना है, फर्स्ट ग्रुप देना है, सेकंड ग्रुप देना है, कब आपको आर्टिकलशिप करना है। ऐसी बहुत सारी जानकारियां एक स्टूडेंट को चाहिए होती हैं। ये सारी जानकारियां जो है वो यहाँ पर हम आपको इंडस्ट्री के सेशन, जब इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से सेशन कराते हैं तो आप उनसे ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन है ये, और आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए आपके पास क्या तरीका है? अगर आप सीए फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जो है वो पड़ता है 25,000 का, इंक्लूसिव ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस। और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ता है 35,000 का। तो 6 मंथ्स का अगर 25,000 का है तो ईयर का होना चाहिए था 50,000 का, लेकिन 50,000 का नहीं है। ये 30% डिडक्शन के बाद ये सिर्फ 35,000 का आपको पड़ता है। तो हो गई ना बल्ले बल्ले। तो बस फिर छा जाओ, और ये आपके लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 38,250 का है। मुझे याद है फेस टू फेस क्लासेस जब मैं लिया करता था, तो एक एक लेक्चरर, एक एक टीचर अपने एक सब्जेक्ट के 20,000 25,000 तक चार्ज करते थे। आज हम आपको बोथ ग्रुप्स, ग्रुप वन और ग्रुप टू, सिर्फ 38,250 रुपीज में करा रहे, और आपको इतने सारे बेनिफिट्स अनअकैडमी पर मिलते हैं जो आपको फेस टू फेस क्लास में कभी भी नहीं मिल सकते थे। ना ही वो आपको पेन ड्राइव, ना गूगल ड्राइव पर मिलते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन माध्यम है। अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं तो कॉम्बो ले सकते हैं। कॉम्बो है 12 मंथ्स का 47,000 का, और 24 मंथ का 68,000 का। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कॉम्बो लें 68,000 रुपीज का, जिसमें आप फाउंडेशन और इंटर दोनों की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं।
24 महीने 2 साल का समय है, 6 मंथ से लेकर के 8 या 9 मंथ्स आपको फाउंडेशन में लगते हैं, बाकी का समय जो है आपका इंटर में निकल जाता है। आप 2 साल के अंदर अंदर अपनी पढ़ाई पूरी करके सीए फाइनल तक पहुंच जाते हैं। तो ये मेथोडोलॉजी बहुत आसान है और बहुत ही बेहतरीन है। आप ज़रूर लीजिए और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दीजिए। ठीक है? चलिए, तो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा रिटर्न्स टू स्केल। देखिए, रिटर्न्स टू स्केल एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है। तो ध्यान से समझिएगा, रिटर्न्स टू स्केल। सबसे पहली बात, रिटर्न्स टू स्केल एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है। अब सवाल उठता है कि सर लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है, इस बात का मतलब क्या हुआ? देखो, लॉ हमें यह बताता है कि लॉन्ग रन में आउटपुट का बिहेवियर कैसा होगा, लॉन्ग रन में आउटपुट कैसे बिहेव करेगा। लॉन्ग रन, जब हमारे पास खूब सारा समय है, हम सब तरीके के इनपुट को वेरी कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में आउटपुट का बिहेवियर कैसा होगा, ये बात हमको सिखाता है रिटर्न्स टू स्केल। यस, तो द लॉ explains behavior of output in long run। लॉन्ग रन में आउटपुट का बिहेवियर कैसा होगा, ये बात हमको सिखाता है रिटर्न्स टू स्केल। अब रिटर्न्स टू स्केल का स्टेटमेंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट यहां पर आती हैं। सबसे पहली बात कि यहां पर जो इनपुट्स है उनको सेम प्रपोर्शन में बढ़ाया जाता है। व्हेन all inputs are increased in same proportion। जब हम इनपुट्स को सेम प्रपोर्शन में बढ़ाते हैं, then the output will increase with increasing rate, constant rate or diminishing rate depending upon cost conditions। अगर आप इनपुट्स को सेम प्रपोर्शन में बढ़ाएं, सेम प्रपोर्शन का मतलब अगर आपने लेबर को 20% बढ़ाया तो आपको कैपिटल को भी 20% बढ़ाना है। अगर आपने लेबर को 30% बढ़ाया तो आपको कैपिटल को भी 30% बढ़ाना है। इनपुट्स को आपको सेम प्रपोर्शन में बढ़ाना है। तो जब आप सभी इनपुट्स को सेम प्रपोर्शन में बढ़ाएंगे तो आउटपुट या तो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, या कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा, या डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा। तो 3 तरीके का रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकता है, और वो भी इस बात पर डिपेंड करता है कि कॉस्ट कंडीशंस कैसी होंगी। कॉस्ट कंडीशंस पर डिपेंड करेगा, तो कॉस्ट कंडीशंस 3 तरीके की होती हैं। या तो कॉस्ट इंक्रीजिंग होगी, या कॉस्ट डिमिनिशिंग होगी, या कॉस्ट कांस्टेंट होगी। देखो, कॉस्ट और रिटर्न्स के बीच में इनवर्स रिलेशन है। अगर कॉस्ट है डिमिनिशिंग तो रिटर्न्स है इंक्रीजिंग, अगर कॉस्ट है इंक्रीजिंग तो रिटर्न्स है डिमिनिशिंग, अगर कॉस्ट है कांस्टेंट तो रिटर्न्स भी है कांस्टेंट। तो जिस इंडस्ट्रीज में कॉस्ट होगा डिमिनिशिंग, उसका रिटर्न्स होगा इंक्रीजिंग। तो मेरे पास सबसे पहले है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इसको शॉर्ट में हम IRS बोलते हैं। ठीक,
तो मैंने आपको बताया ये कौन शो करेगा, शोन बाय डिमिनिशिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, डिमिनिशिंग कॉस्ट इंडस्ट्रीज, डिमिनिशिंग कॉस्ट इंडस्ट्रीज शो करता है। समझ गए बात को। अब सवाल उठता है कि कॉस्ट डिमिनिश क्यों करता है, तो यहां पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल ज्यादा होती हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल पर, स्केल के कंपैरिजन में, इसीलिए रिटर्न्स इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स कब होगा, जब इकोनॉमीज ज्यादा है और डिस इकोनॉमीज कम है, तो हम इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स। नाउ अब सवाल उठता है कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स मतलब कैसे पता चलता है कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स है। तो ये देखो, मान लीजिए आपने इनपुट्स को करा डबल और आउटपुट मोर देन डबल हो गया, इनपुट्स को करा ट्रिपल और आउटपुट मोर देन ट्रिपल हो गया, तो हम इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। सो डबलिंग द इनपुट resulted in more than double the output, and tripling the input resulted in more than triple the output. We call it increasing returns to scale. तो मैंने कहा doubling the inputs results in more than double the output. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए इनपुट्स इंक्रीज किया 20%, ठीक है, इनपुट बढ़ाया 20% और आउटपुट जो है वो बढ़ गया आपका 30%। तो इनपुट्स से ज्यादा तेजी से आउटपुट बढ़ रहा है, इनपुट 20% और आउटपुट 30%, वी कॉल इट इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। बहुत सिंपल सी बात है। अब हम इसको डायग्राम की मदद से भी समझ लेते हैं। यहां देखिए, यहां पर है मेरे पास लेबर और यहां पर है मेरे पास कैपिटल। दो लेबर और दो कैपिटल मैंने इस्तेमाल किया, मुझे 100 यूनिट ऑफ एक्स का आउटपुट मिला। मैंने इनपुट्स को डबल कर दिया, मेरा आउटपुट डबल नहीं हुआ, मोर देन डबल हो गया, 240 यूनिट ऑफ एक्स। सो डबलिंग द इनपुट रिजल्टेड इन मोर देन डबल द आउटपुट। इनपुट्स को देखो, मैंने 4 लेबर 4 कैपिटल किया और मैं सेम प्रपोर्शन में भी बढ़ा रहा हूं। यह भी ध्यान रखना है कि इनपुट का प्रपोर्शन नहीं बदलना चाहिए। यस, पहले प्रपोर्शन क्या था, 1:1, अभी भी प्रपोर्शन क्या है, 1:1। 4 लेबर 4 कैपिटल, प्रपोर्शन 1:1। फिर मैंने इनपुट्स को ट्रिपल कर दिया। जब मैंने इनपुट्स को ट्रिपल करा तो मेरा आउटपुट ट्रिपल नहीं हुआ, मोर देन ट्रिपल हो गया, 390 यूनिट्स ऑफ एक्स। सो डबलिंग द इनपुट रिजल्टेड इन मोर देन डबल द आउटपुट एंड ट्रिपलिंग द इनपुट रिजल्टेड इन मोर देन ट्रिपल द आउटपुट। हम इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। यस, सिंपल है, ये आइसोक्वेंस है, आइसोक्वेंस की मदद से मैंने आपको ये सिखाया है। अब आगे आ जाइए, इसके बाद है मेरे पास कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, CRS। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को हम लोग होमोजीनियस एंड लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन भी बोलते हैं। तो इस पर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है, या होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन किसको बोलते हैं। तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को ही हम होमोजीनियस और लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। और ये कौन शो करेगा, शोन बाय कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्रीज, कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्रीज। इसके अलावा यहां पर इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट कांस्टेंट रहता है और रिटर्न्स भी कांस्टेंट रहता है।
इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज, जितने फायदे उतने ही नुकसान, जिसकी वजह से कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता, कॉस्ट कांस्टेंट रहता है, इसीलिए रिटर्न्स भी कांस्टेंट गति से ही बढ़ता रहता है। यहां देखेंगे डबलिंग द इनपुट्स results in double the output, double the output। जब आपने इनपुट्स को डबल करा, आउटपुट भी डबल हो जाएगा, इनपुट्स को ट्रिपल करा, आउटपुट भी ट्रिपल हो जाएगा, है ना। तो जब आपने इनपुट्स को डबल करा तो आउटपुट डबल। जैसे आपने सपोज इनपुट्स को बढ़ाया 20% किया, तो आपका आउटपुट भी जो है वो भी बढ़ करके हो गया 20%। यस, तो जितना दोनों के बीच का जो रेशियो है वो होमोजीनियस है ना, दैट्स व्हाई वी कॉल इट होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। गॉट इट। अच्छा, यहाँ देखेंगे डायग्राम की मदद से भी देखिए इसको। 2 लेबर, 4 लेबर और 6 लेबर, 2 कैपिटल, 4 कैपिटल और 6 कैपिटल। 2 लेबर और 2 कैपिटल मैंने इस्तेमाल किया, मुझे 100 यूनिट ऑफ एक्स का आउटपुट मिला। मैंने इनपुट्स को डबल कर दिया, तो जब मैंने इनपुट्स को डबल करा तो मेरा आउटपुट भी डबल हो गया, 200 यूनिट ऑफ एक्स हो गया। और मैंने जब इनपुट्स को ट्रिपल करा तो मेरा आउटपुट भी ट्रिपल हो गया, 300 यूनिट ऑफ एक्स हो गया। सो डबलिंग द इनपुट रिजल्टेड इन डबल द आउटपुट एंड ट्रिपलिंग द इनपुट रिजल्टेड इन ट्रिपल द आउटपुट। बड़ा सिंपल है ना। हम इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन। अब आ जाइए, मेरे पास है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, डीआरएस, यानी कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल कौन शो करेगा? ये शो करेगा शोन बाय इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, एग्जैक्टली शोन बाय इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्रीज। और यहां पर क्या होता है, डिस इकोनॉमीज ज्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, और कॉस्ट बढ़ता है और रिटर्न गिरना शुरू हो जाता है। तो अगर वो आपसे पूछते हैं व्हाट इज द रीजन फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, तो आपका आंसर होगा इकोनॉमीज। अगर वो पूछते हैं व्हाट इज द रीजन फॉर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, आपका आंसर होगा डिसइकोनॉमीज। अगर वो पूछते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का रीजन क्या है, तो आप बताएंगे इक्वल अमाउंट ऑफ इकोनॉमीज और इक्वल अमाउंट ऑफ डिसइकोनॉमीज। सो सिंपल। अब यहां देखिए, आपने क्या करा, इनपुट्स को डबल करा, डबलिंग द इनपुट्स को डबल करा, लेकिन आउटपुट डबल नहीं हुआ, लेस देन डबल हुआ। इनपुट्स को ट्रिपल करा, आउटपुट ट्रिपल नहीं हुआ, लेस देन ट्रिपल हुआ। वी कॉल इट diminishing returns to scale. So doubling the inputs results in less than double the output. फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास इनपुट्स है और हम इनपुट्स को बढ़ा रहे हैं, 20% कर रहे हैं, तो मेरा जो आउटपुट है वो आउटपुट भी बढ़ रहा है, लेकिन 15% बढ़ा, लेस देन 20%। तो इनपुट्स 20% से बढ़ रहा है, आउटपुट लेस देन 20% बढ़ रहा है, हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। वेरी सिंपल। अच्छा, अब हम इसको डायग्राम की मदद से भी समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, ये मेरे पास 2 लेबर है, 4 लेबर है और 6 लेबर है। यहाँ पर मेरे पास 2 कैपिटल है, 4 कैपिटल है और 6 कैपिटल। ये याद रखिएगा कि इनपुट्स के बीच का प्रपोर्शन नहीं बदलना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो 2 लेबर 2 कैपिटल आपको 100 यूनिट ऑफ एक्स का आउटपुट दे रहे हैं। आपने इनपुट्स को डबल कर दिया। अगर मैंने इनपुट्स को डबल करा तो मेरा आउटपुट डबल नहीं हुआ, लेस देन डबल हुआ, 180 यूनिट ऑफ एक्स। जब मैंने इनपुट्स को ट्रिपल करा, मेरा आउटपुट ट्रिपल नहीं हुआ, लेस देन ट्रिपल हुआ, 240 यूनिट ऑफ एक्स। पहले 20 यूनिट्स कम था, अब की बार 60 यूनिट्स कम है, तो लगातार ये आउटपुट गिरना चाहिए। हम इसको बोलेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। आ गया समझ में? यस। तो चलिए एक छोटा सा रीकैप ले लेते हैं फटाफट। सबसे पहली बात, आईआरएस
देखो, सबसे पहली बात मैंने जो आपको बताई है, रीकैप ले रहे हैं इसका फटाफट, तो बड़े अच्छे से सुन लीजिएगा। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई है कि यहाँ पर सभी इनपुट्स को आप सेम प्रपोर्शन में बढ़ाते हैं। एक दूसरी बात, जब आप ऐसा करेंगे तो आउटपुट जो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा या डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, और ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी कॉस्ट कंडीशंस कैसी हैं। और एक और अहम बात जो रह गई वो ये कि ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन रिटर्न्स टू स्केल, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है। इसके अलावा यहां पर तीन तरीके का रिटर्न होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स और डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न्स कब होगा? जब इकोनॉमीज होंगी ज्यादा और डिस इकोनॉमीज होगी कम। इनपुट्स को डबल करा, आउटपुट मोर देन डबल होगा। इसके अलावा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को हम लोग होमोजीनियस और लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन भी बोलते हैं। यहां पर कारण है क्योंकि इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज दोनों बराबर बराबर है। इनपुट्स को डबल करा तो आउटपुट भी डबल हो जाएगा, तो हम इसको कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल बोलेंगे। अब आइए डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, यहां पर डिस इकोनॉमीज कारण होती हैं, कॉस्ट बढ़ता है और रिटर्न गिरता है। इनपुट्स को डबल करा तो आउटपुट लेस देन डबल हुआ। ठीक है, समझ गए बात को? तो ये है रिटर्न्स टू स्केल। थैंक यू एवरीवन, आपने अपना इंपॉर्टेंट समय दिया। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। और मैं लगातार आपको इसी तरीके से वीडियोस देता रहूंगा, आपको मिलता रहूंगा, और हम इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल।